नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश्वर पांडे इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के प्रतापगढ़ शहर में शरीफ प्रसाद मैरिज हॉल में। और आप सभी को मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ संग्राम पाल जी महाराज जी का एक दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है और एक सत्संग हो रहा है महाराज जी का, जो कि सत्संग के माध्यम से ये विवाह हो रहा है। अंदर आप देखिए तमाम सारी संग्राम पाल महाराज संगत और जगत से आए हुए लोग यहाँ पर हैं और आप देख रहे होंगे संत रामपाल महाराज जी की वाणी के द्वारा ये विवाह संपन्न हो रहा है। आप लोग आते आगे रामपाल जी महाराज जी की वाणी का पाठ कर रहे हैं और लड़का वर पक्ष उनका नाम है वरुण, प्रयागराज जिला से हैं और वो बहन है सौम्या, वो नोएडा रहती है, प्रतापगढ़ जिला की है। तो आप देख रहे होंगे सद्गुरु रामपाल महाराज जी के सामने बैठकर और एक दहेज मुक्त रमैनी विवाह संपन्न हो रहा है गुरुवाणी के द्वारा। चारों तरफ दिखाएंगे हम, चारों तरफ देखिए किस प्रकार से इस विवाह के साक्षी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि ये संत रामपाल महाराज जी का जो रमैनी विवाह कराया जाता है ये पूर्णतः दहेज मुक्त होता है। और आप सभी को दिखाएंगे रामपाल महाराज जी का लगा हुआ है, इसमें संत रामपाल महाराज जी के द्वारा बनाई जाने और पक्ष और कन्या पक्ष से भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो मैनिफेस्टो इसमें लिखा हुआ है इस बैनर में। कैमरामैन से हमारी गुजारिश से सामने से दिखाएं। इसमें देख रहे हैं संत रामपाल महाराज जी के मुख्य उद्देश्य विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद खत्म करना, यानी युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जातिपात का भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। कहा जाता है कि संत रामपाल महाराज जहाँ समागम होता है हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाया करते हैं। तमाम विश्व भर में 10-12 सतलोक आश्रमों में संत रामपाल महाराज जी का कार्यक्रम 2 से 3 महीने में कार्यक्रम हुआ करता है। कहते हैं साल के 6 बार, साल भर में 3 दिवसीय गरीबदास जी महाराज जी की अखंड पाठ की वाणी वहाँ पर होती है। और जैसा कि हमारे सबके कवरेज के द्वारा आप देखते होंगे, समय समय पर हम आप सभी को दिखाते रहते हैं संत रामपाल महाराज जी के सामाजिक कार्यों के बारे में। और आप देख रहे हैं कि इसमें समाज से दहेज रूपी रीत को जड़ से खत्म करना। नशा तो कोई एक भी अनुयायी उनका करता ही नहीं, साथ में कहते हैं नशे की दुकान भी नहीं बताते हैं किसी को। और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। संत रामपाल महाराज जी अनुयायी ना वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं, ना लेते हैं, ना देते हैं। जो भी इसमें मैनिफेस्टो लिखा हुआ है उस मैनिफेस्टो को हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल महाराज जी की कुछ बुकें हैं जो कि यहाँ पर स्टॉल पे लगी हुई हैं। इसमें संत रामपाल महाराज जी के बैनर हैं और कुछ बैनर हैं जो कि अभी ओपन नहीं है जगह की वजह से। और आप देख रहे हैं कि पुस्तक है संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान गंगा, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है और यूट्यूब और उस पर फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये निःशुल्क मिलती है। साथ में जीने की राह बुक भी आप इनके महाराज जी के माध्यम से या जो है भक्तों के माध्यम से या मैसेज करके भी निःशुल्क मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानने के सर ये क्या नाम है आपका? दुर्गा जी, ये जो किताबें हैं ये मतलब आप लोग बेच रहे हैं या धर्मापुर कैसे क्या है? कितने रुपए की है ये? इतनी मोटी किताब 20 रुपये की है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं यहाँ 20 रुपये कहीं बाहर ज़्यादा भी देते हूँ? हम लोग अगर स्वागत करते हैं और कह दिया 20 रुपये देना है, धन्यवाद। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा एक दहेज मुक्त विवाह जो कि संत रामपाल महाराज जी के नियमों अनुसार अभी यहाँ पर संपन्न होता नजर आया है। अभी हमने बाहर पढ़ा संत रामपाल महाराज जी का एक मैनिफेस्टो बोर्ड लगा हुआ जिसमें तमाम सारे सामाजिक सुधार के स्लोगन उसमें लिखे हुए हैं। अब हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वरुण जी के पास जिनका अभी दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। आप दोनों के निवेदन के तक खड़े हो जाएं ताकि हम आप सभी से जानकारी ले पाएँ। भाई अभी खड़े हो, हमारे दर्शकों को बताइए क्या नाम है आपका? ठीक है, आप लोग तेज बोलिएगा। वरुण जी, जो आपने विवाह किया दहेज में, इसमें क्या वाकई में दहेज मिल गया? किसी प्रकार से आपको कुछ साइड से कुछ मिला हुआ है कुछ अकाउंट में या कुछ भी नहीं है? आप इस विवाह से खुश हैं? मानो बताया दहेज मतलब प्रकार से एक ग्रुप है और हमें मतलब माता पिता दहेज की प्रथा कैसे है? परमात्मा बताया है कि
बेटी मतलब किसी से बोझ न करती है। अच्छा, इसी अनुसार जो है और गुरु जी के बताए हुए वचनों के अंदर ये हम लोग बनाए। ठीक, बहुत बहुत आगे आ जाए। जैसा अभी भगत जी ने बताया, तो वरुण जी ने बताया कि ये एक समाज को सुधारने के लिए, कुप्रथा का अंत करने के लिए इन्होंने इस प्रकार से विवाह करना समझा। तो क्या आप भी इस विवाह से प्रसन्न हैं? बहुत ही सिंपल पहनावा आपने पहन रखा है, किसी प्रकार का आपने कोई सजावट, कोई रिंग वगैरह कुछ भी नहीं आपने पहन रखा है। क्या इससे पहले भी घर पर कोई और प्रोग्राम हुए थे, मेहंदी और तमाम चीज़ें जो होती हैं? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप प्रसन्न हैं इस विवाह से? जितना माटी में मिल जाएगा, जो माटी में हो, तो इस तरीके से अपने शरीर की सजावट बना के परमात्मा के बताए हुए नियमों के अनुसार अपने आत्मा की सजावट करनी है, भक्ति करना जरूरी है, और शरीर को समान जरूरी है। कितना दहेज का सामान या पैसा आप लेकर जा रहे हैं? आप देख सकते हैं हमारे परिवार में एक भी रुपए नहीं। सामान तो कुछ दिया ही होगा? कुछ भी सामान नहीं है। आपको क्या लगता है जब आप अपने ससुराल पहुंचेंगी तो वहाँ जो आपके ससुराल पक्ष में लोग हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, जब आपके पास आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो क्या वो लोग आपको कहेंगे नहीं कि आप कुछ नहीं लेकर गई हैं? क्या विचार हैं आपके? बहुत कुछ कहता है जी। समाज के नियम भी अलग हैं, तो हमें क्या, कैसे आप समझाओगे उनको, क्या बताओगे आप? जी, जैसे कि हमारे परमात्मा ने कहा हुआ है कि दहेज एक रूपी दाना है। बेटियां, कितने परिवार की बेटियां दहेज के लिए जला दी जाती हैं। परिवार का एक बाप का घर बिक जाता है और बारातियों का पेट भी नहीं भरता। उस हिसाब से हमारे परमात्मा ने बहुत अच्छा नियम लगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। वर पक्ष और कन्या पक्ष से जो गार्जियंस हैं उनसे हम निवेदन करें, कृपया आ जाएं एक बार आगे। कहीं से इसमें ढीला डाली है, पता चला भी यहाँ आप सबके देखने के लिए या समाज के देखने के, हमारे दर्शकों को देखने के लिए दहेज को दर्शाया जा रहा है और पीछे से अकाउंट में लेन देन हो गया हो। क्या नाम है सर आपका? दिनेश जी। आप किसके पिता हैं? लड़की के लड़का के? वरुण जी आप पिताजी हैं। तो आप गाड़ी भर के शाम को पहुँच जाए, कुछ भी नहीं है। सच्चाई है इसमें? ये परमात्मा बताएं कि दहेज लेने से वो उधार कर ले, अगले जन्म में उसको भरना पड़ेगा। और अगर दहेज नहीं लेंगे तो इस संसार से मुक्ति मिलेगी, और दहेज लेंगे तो अगले जन्म तो दहेज बन के या किसी प्रकार से उसको देना पड़ेगा। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस प्रकार से दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए? दहेज नुकसान दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा दहेज ये है जो अपनी जीवन की पूरा को दे दिया, समर्पित कर दिया, उससे बड़ा क्या दहेज? जो दहेज लिए जो घरों में बैठे हुए उनके लिए चाहे कितनों दहेज दे, जो चाहे ठीक बंगला दे दो, तब भी उसको जो मामला है उसको नहीं है। और जानो भी राक्षस होते थे, भी थी इसी तरह से भी नहीं मदिरा पिएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे कि माँ बाप से ले जाइए। हमें जो जानकारी हुई, हमने मैनिफेस्टो पढ़ा, तमाम सारा उसमें लिखा है कि समाज को सुधारने के लिए नशा जब खत्म कर दिया सरकार भारत ने, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। देखा भी आता समाज में हम लोग माध्यम से। तो और क्या सरकार अन्य जो और सामाजिक कार्य महाराज जी लोग तम्बाकू खाते हैं, हम मालिक बताते हैं तो मतलब ये दहेज साथी रक्तदान शिविर हमारी ये मालिक किसी हमारी भी दहेज जितना भी आप जगह दहेज दे दीजिए वो आपके बताने के अनुसार ये तो अगर संतराम पाल महाराज जी से लोग जुड़ जाए, समाज जुड़ जाए, तब तो मेरी धरती स्वर्गीय से हो जाएगी। पर ऐसे हो जाएगी। हमारे उधर कोई अगर ये सामान मिलता है अगर उनको 4 लाख का सामान मिलेगा वो अच्छा अच्छा, जैसा आपकी बहन ने बताया कि वो कुछ भी लेकर नहीं जा रही है, कभी उसको भविष्य में आज नहीं 2-4 साल बाद कोई उसको कुछ कटुवचन तो सुनने को नहीं मिलेगा दहेज को लेकर? वचन क्या है? एक बाप की बेटी से हो गई, एक बाप नहीं है और उसने क्या की है? अब बेटी नहीं है, वो हमारे घर की मालकिन है। अच्छा जी, अब उसको भी समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? रमेश जी। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, आप एक बेटी के पिता हैं और एक पिता के ढेरों अरमान होते हैं
उनके तमाम सारे अरमान होते हैं कि अपनी बेटी का विवाह हम ऐसे धूमधाम से करेंगे, हाँ, तमाम व्यवस्था करेंगे, दहेज देंगे, और पहले से भी लोग समाज में तमाम दहेज देते रहे हैं। तो क्या ख्याल है आपके, कैसे आपने निर्णय लिया? जैसा ही होता है और उनका परमात्मा ने पहले से ही विधान बना रखा था, उसी हिसाब से होता है। और परमात्मा के जगत में दास जैसा चाहिए वैसा करेंगे, कोशिश करेंगे। परमात्मा के आसपास और उनकी मर्यादा के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते और मर्यादा किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ है, हमारा इनका कोई लेन देन नहीं है, बाद में कोई कमेंटमेंट तो नहीं है? अभी कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे की मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी देखा गया, दोनों पक्ष से जानकारी ली गई और जानकारी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि ये पूरी तरह से दहेज मुक्त है। और संक्रांत महाराज और भी अनेकों कार्यक्रम है, तमाम सामाजिक सुधार के कार्यक्रम होते रहे हैं, जिसको भी अभी हमें यहाँ से जानकारी मिली कि नशा को जड़ से खत्म कर दिया महाराज जी ने। कन्या भ्रूण हत्या यानी जो ये दहेज मुक्त परमात्मा संक्रांत महाराज जी का ये जो मिशन है दहेज मुक्त विवाह का, ये वाकई में ग्राउंड पर बहुत ही एक अच्छी पहल है। क्योंकि भारतीय संविधान में भी एक एक्ट बना 1961 में जिसको दहेज प्रतिषेध अधिनियम नाम दिया गया, और 1961 में एक कानून बना। इसके बाद भी दहेज के लालची लोग आज भी तमाम तरीके से दहेज का लेन देन करते हैं। न्यायालय में तमाम ट्रायल चलता रहता है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। और जैसा अभी बहन ने बताया जिसका विवाह हो रहा है सोनिया जी ने, कि लोग गर्भ में मार देते हैं, बच्चियों को नफरत करने लगते हैं बेटियों से, तमाम बेटियां जलाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और हमारा भी निवेदन है सभी से, जो भी जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, जहाँ भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं, उन्हें भी इस प्रकार के विवाह में शामिल होना चाहिए और समाज सुधार में एक योगदान देना चाहिए। क्योंकि वीर वही है, सूरवीर वही है जो बुराइयों से लड़े और दूसरों को भी बचाएं। इसी के साथ कैमरामैन आदर्श जी के साथ मुनीश्वर पांडे, धन्यवाद।